नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, पहला 20 टर्म्स। यहां देखिए फर्स्ट टर्म है तो शुरू कहां से है, 5 से है। फर्स्ट टर्म है तो शुरू 5 से, यानी 4 बढ़ा के। 20वां टर्म होगा तो शुरू कहां से होगा, 4 बढ़ा के, यानी 24 गुने 25, यही होगा हमारा 20वां टर्म। 20 टर्म यही होगा। ये चीज आप लोग समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चन में देखे थे। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1/5 गुने 6 यही आएगा। उसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, इसको भी लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8, सो ऑन टू 20वां टर्म हमको दिया हुआ है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/24 माइनस 1/25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम समझिएगा। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, सो ऑन टू सब हमारा ऐसे ऐसे कट गया। ये बच गया मेरे पास 1/5 माइनस 1/25, लास्ट वाला ये बच गया, और 20 का तो सारा कट ही गया। अब ये 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/25 लिख सकते हैं, माइनस 1/25 आसानी से घटा देंगे। आएगा क्या, आ जाएगा आपका 1/5 माइनस 1/25, तो 25 में से 5 गया, 25 5/5 में 4, 25 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 4/25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 8 216, 16 पे बाई 100 आ जाएगा, यानी कि 0.16, ठीक है, 0.16 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस 6 13 20 20 मोर देन इट्स 24th टर्म। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखिएगा। 6 है, 13 है, 20 है, 27 है, ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। ये एपी में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है। कह रहा है कि कौन सा टर्म, ये जो सीरीज चल रहा है इसका कौन सा टर्म 98 ज्यादा है। मान लीजिए टीएन टर्म है, तो टीएन टर्म जो है वो इसके 24th टर्म से 98 ज्यादा है, यही चीज पूछा जा रहा है। देखिए सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में हम क्या किए, 7 जोड़ दिए, एक बार जोड़े। सेकेंड टर्म है तो एक बार 7 जोड़े। फर्स्ट मान लीजिए थर्ड टर्म है तो इसमें कितना बार, 3, थर्ड टर्म निकालना है तो 3 से 1 कम, 2 बार 7 जोड़े। किस में, ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, 6 है। अगर हमको 24वां टर्म निकालना है, 24 निकालना है, तो 6 में हम कितना बार 7 जोड़ेंगे, 23 बार, 24 से 1 कम, 23 बार हम 7 जोड़ेंगे, हमारा 24वां टर्म आ जाएगा। 24वां टर्म आ जाएगा ना। देखिए 24वां, ये भी अगर आप कैलकुलेशन करना छोड़ देते हैं, ये चीज को आप समझ लीजिए। अब आप देखिए 97 ज्यादा की बात कर रहा है, इसमें कितना 7 है, 97 में कितना 7 आता है, तो 7 21 7 7 चौक 28, 14 7 आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 24th टर्म से हम शुरू करते तो 25वां टर्म में फिर जुट जाता कुछ ना कुछ। 14 टर्म जुटने के लिए 98 मोर देन इट्स 24th टर्म, कुछ टर्म। देखिए आप ऐसे ही निकालिए, 24th टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 7 21 7 दूने 14 2 16, ये आ गया आपका 167 आ गया आपका 24th टर्म, ठीक है। अब इसमें अगर आप 98 जोड़ते हैं, 98 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 7 15 और 16 और 9 25 1 26 आता है, 26 आता है। देखिए ये क्या है, ये दिया हुआ है आपका ए प्लस 7 गुने जितना नंबर का टर्म होगा उससे 1 कम, यही ना फॉर्मूला होता है। ये टीएन टर्म आपका दिया हुआ फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 7 है, यही हमको निकालना है ना कि n का वैल्यू क्या है, a के जगह 6 दिया हुआ है, ये 7 है, n माइनस 1 है। अब देखिए 6 इसमें से घटा देंगे तो 259 हो जाएगा,
7 से आके भाग देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा n-1। 7 से जब भाग देंगे तो 7 21 और 7 7 49, 37 आया। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 प्लस 1। तरीका बहुत बताने का है, लेकिन आपको जो सूट करे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ये चीज को समझना है कितनी बार में कितना टर्म जुट रहा है। 38 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ n टर्म्स दिस सीरीज इतना। देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये है किसमें, तो ये जीपी में है, क्योंकि देखिए कॉमन रेशियो है। सारे टर्म में क्या हो रहा है 1/2 से गुना हो रहा है। तो nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, सबका जोड़ Sn क्या होता है जीपी में, जब जीपी होता है सम ऑफ n टर्म्स होता है आपका a इंटू r। अगर 1 से बड़ा है तो r का पावर n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे r 1 से छोटा है इसलिए 1 माइनस r का पावर n होगा बाई माइनस r होगा। अब Sn कह रहा है तो a का वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 1/2 है, इसका पावर n होगा माइनस बटे में 1 माइनस 1/2। अब देखिए 1 माइनस 1/2 का पावर n, चूंकि एक का पावर n रहे न रहे बात बराबर है, ये नीचे घट के 1/2 हो गया। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से ऊपर भी गुना होगा, इसमें भी 2/2 का पावर n, यही होगा, यही होगा। अब देखिए फिर आप 2 का पावर n से गुना करेंगे, अगर आप इससे गुना करते हैं तो 2 का पावर n+1 माइनस 2 बटे 2 का पावर n, ये है। अब अगर देखिए इस तरीके का ऑप्शन कोई भी आपको दिख नहीं रहा होगा 2 का पावर n+1, तो आपको ऑप्शन तक पहुंचना है, तो फिर आप नीचे चेक करेंगे। तो ये अगर आप एक घटाते, चूंकि हमको इस तरीके का ऑप्शन है 2 का पावर n है, तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं, सब में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉमन ले लिए, 2 का पावर n बचेगा, माइनस इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए 1 हो गया। नीचे में 2 का पावर n है, या इसमें से भी एक 2 हम कॉमन लेते हैं, तरीका बहुत है। देखिए 2 का पावर 2 हम कॉमन लिए तो हमारा क्या बचेगा 2 का पावर n-1 बचेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है 2 का पावर n-1 और नीचे में 2 का पावर n-1, यही है ऑप्शन है। समझ में आ गया। इसमें पावर इंडिसेस साइड का भी उपयोग किया गया था, आप उस वीडियो को जाकर देख के समझ सकते हैं कैसे यूज करते हैं। द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, देखिए फर्स्ट टर्म है फर्स्ट का दुगुना, सेकेंड टर्म है 2 का दुगुना 4, थर्ड टर्म है 3 का दुगुना 6। तो ये कैमा टर्म होगा जिसका ये 2 गुना होगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9 दूने 18, 9 दूने 18, यानी कि 99th टर्म है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। पूछा जा रहा है मिडिल टर्म। आपको पता है कि जब ऑड नंबर में होता है टर्म्स तो मिडिल टर्म क्या करते हैं n+1/2, तो ये ऑड में ही है, 99 टर्म है तो ये ऑड में है, तो 99 प्लस 1/2 यानी 100/2, इसका 50वां टर्म होगा, 15th टर्म होगा। और 15th टर्म कितना होगा आपको पता है, 15th टर्म होगा क्या, सीधे 2 गुना हो जाता है, पहला अगर 2 है दूसरा 4 है तो 15th टर्म क्या हो जाएगा 50 गुने 2, सीधे 100 आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if PQR is in geometric progression then which of is true among the following, इनमें से कौन सही है। तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब जीपी में होता है तो हमारा क्या होता है, अगर ABC जीपी में है तो B इक्वल टू होता है AC का रूट अंडर, तो वही चीज यहाँ है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा PQR का रूट अंडर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल में पूछा गया हुआ है, 2012 का क्वेश्चन है। टर्म A1B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, A1B अगर ये है AP में तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था 1 इक्वल टू होता है A+B/2। अगर नहीं याद है आपको तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देखिए, A+B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, A+B का वैल्यू 2 हो गया। नेक्स्ट देखिए, और 1AB ये है हमारा जीपी में, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर B, 1 इंटू B, यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा A², यही होगा। फाइंड A एंड B गिवन A इक्वल टू नॉट B, पूछ कह रहा है कि A और B फाइंड कीजिए। अब इस 2 कंडीशन को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, ऐसे आप निकालेंगे निकल जाएगा, आप इसका वैल्यू उसमें रखिए उसका वैल्यू उसमें रखिए, लेकिन अगर ऑप्शन से आसानी से निकल रहा है तो हम क्यों उसमें उलझेंगे। देखिए B इक्वल टू A², यहाँ पे B है 4, इसका स्क्वायर करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ भी 4 है इसका स्क्वायर करेंगे सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है,
क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं a प्लस बी बराबर 2 होना चाहिए। इस दोनों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसलिए ये भी कट गया, ऑप्शन हमारा यही बच गया। इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसका आंसर हमारा -24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर व्हिच t1 इक्वल टू 1, t1 क्या है 1, टर्म 1 को हम किससे डिनोट करते हैं a से, t2 4 है, यानी कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है 1 2, tn प्लस 2 है जो tn प्लस 1 इज कह रहा है tn प्लस 2, फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है। फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, ये है ये tn प्लस 2, tn प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए ये तामझाम करने से आपको अच्छा है, सीधा दिया जा रहा है t1 1 है, t2 2 है और tn प्लस 2 यानी कि n प्लस 1 से आगे वाला इसका जो वैल्यू है, इसके आगे वाला मान लीजिए यहां पे हम रखते हैं 3, समझने की कोशिश कीजिए। tn प्लस 2 अगर n की जगह हम 1 रखते हैं तो यानी t3 बराबर क्या होना चाहिए tn, यानी t1 n की जगह हमने 1 रखा है प्लस 1 प्लस 1 t2, t3 हमारे पास क्या आना चाहिए t1 प्लस t2 1 प्लस 2 यानी 3। दिख गया आपको कि जो अगला टर्म आएगा ये दोनों का जोड़ के आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, अगला टर्म जो आएगा इसको जोड़ के आएगा, 3 2 5 आ जाएगा, अगला टर्म जो भी आएगा 5 3 8 आ जाएगा। तो पांचवा टर्म पूछा जा रहा है तो 8 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिए, ये इसमें दिया हुआ है, इसका ये सब आपको आपस में गुना किया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप 1 प्लस, देखिए अगर हम इसमें 3 माइनस 1 से भाग दे तो हम गुना भी कर सकते हैं। गुना जब ही करेंगे 3 माइनस 1 से तो हमारे ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, चूंकि भाग दिए तो गुना भी करेंगे। अब हमारे पास यहां से लेके यहां तक बचा हुआ है, सो ऑन टू हमारा बचा हुआ है 3 4 प्लस 1 और जैसे जैसे है। फिर अगला टर्म में हम क्या करेंगे 1 प्लस, ये तो हमारा रह ही गया 3 माइनस 1 यानी हमारा क्या रह गया 3 माइनस 1 रह गया। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आ गया 3 स्क्वायर माइनस 1 और हमारा 3 स्क्वायर प्लस 1 भी बचा हुआ था, 3 स्क्वायर प्लस 1 भी बचा हुआ था। यहीं तक हमने सॉल्व किया था ना, ये बचा था 3 स्क्वायर प्लस 1। अब इस दोनों को जब ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 का पावर 4 माइनस 1 और फिर हमारा बचा रह गया क्या 3 4 प्लस 1 सो ऑन टू, फिर प्लस में हम इसको 2 आप लिख सकते हैं 1/2। अब गुना में है, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे 3 का पावर 8 माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को ये एडॉप्ट करते जा रहा है। आगे हमारा क्या था 3 का पावर 8 प्लस 1 था। अब देखिए इतना हमारा आ गया, जब भी 3 का पावर 8 प्लस 1 से गुना होगा 3 का पावर 8 प्लस 1 से गुना होगा सो ऑन टू, तब मेरा आ जाएगा 1/2 3 का पावर 16 माइनस 1। फिर हमारा 3 का पावर 16 प्लस 1 भी है और साथ में फिर हमारा 3 का पावर 32 प्लस 1 है। क्लियर, ये भी फिर सॉल्व होगा। ऐसे करते करते हमारा लास्टली क्या आने वाला है आपको पता है, ये आ जाएगा 32, 3 का पावर 32 माइनस 1, 3 का पावर 32 प्लस 1 है तो 3 का पावर 64 माइनस 1, यही आएगा ना हमारा। देखिए इस तरीके का कोई है लेकिन 1 प्लस है, तो 1 प्लस करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3 का पावर 64 माइनस 1 और नीचे में 2, इस तरीके का कोई है। यहाँ पे 1 प्लस था 1 प्लस इतना, ये 2 था। ओ देखिए यहाँ ये माइनस में है और ये प्लस में है तो आपका ये आ जाएगा ना माइनस करके 3 का पावर 64 और ये माइनस है वो प्लस में आ जाएगा क्योंकि 2 है, ये बड़ा है /2। देखिए ये आंसर है, आपको आंसर देखना है, अगर उस फॉर्मेट में नहीं है तो उस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की बात कही जा रही है, a इक्वल टू 22 दिया हुआ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज
लास्ट टर्म हम लोग L से डिनोट करते हैं, वो -11 दिया हुआ है। इफ द सम इज 66, Sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है 66, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, n का वैल्यू पूछ रहा है। आप फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। Sn दिया हुआ है 66, n का वैल्यू पता नहीं है, a दिया हुआ है 22, l का वैल्यू 11 है। ये हमारा हो गया n/2 इंटू ये घट के आ जाएगा 11, इस 11 से ये 66 कटेगा तो 6 आ जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, 6 गुने 2 12 हो जाएगा आंसर। इफ 7 टाइम्स दिस सेवेंथ टर्म, 7 टाइम्स दिस सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, यही लिखेंगे। AP की बात कर रहा है, पहले दिया हुआ है AP है, इसलिए यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, तो a प्लस 10d करेंगे, यही होगा ना 11th टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 11th टर्म। देन द 18th टर्म ऑफ द AP, 18th टर्म पूछा जा रहा है। 18th टर्म होता क्या है, 18th टर्म होगा आपको a प्लस 17d, यही होगा ना। ये क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d, ठीक। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4a इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से 42 घटेगा, 42 घटेगा तो 8 और 10 में से 4 गया 6, तो माइनस इतना d। a इक्वल टू 4 इकाई 4 7 चौक 28 d। a का वैल्यू देखिए, घबराने से नहीं होगा, हम भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर कैसे निकलेगा, लेकिन यहाँ देखिए a का वैल्यू आपका -17d आ गया, तो स्वाभाविक है 17d आ गया, और यहाँ पे आपको 18th टर्म निकालना है, तो आप a लिखेंगे और a की जगह आप क्या लिखेंगे -17d लिखेंगे, प्लस में आपको 17d करना पड़ेगा, तभी तो ये 18th टर्म निकलेगा। इससे ये कट गया, आपका वैल्यू आ गया 0। कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करते जाएंगे खुद ब खुद आंसर बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें फैक्टोरियल का यूज किया गया। पहले वीडियो में आप जाके वो जो बेसिक्स मैथ का वीडियो हमने बनाया उसमें फैक्टोरियल का जिक्र हमने किया है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे इसमें मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, 1 से लेके n तक के गुना को, इसको हम फैक्टोरियल n लिखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n ऐसे लिखाता है, या इसका एक और लिखने का तरीका है इस तरीके से। इसका मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 सो ऑन टू n तक गुना। तो यहाँ दिया गया है कि फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें जो सबसे छोटा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 8 गुने 7, अब गुने फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 से लेके 1 तक, माइनस 7 गुने फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 6 को हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या 56 माइनस 7 माइनस 1, यही बचा ना। अब फैक्टोरियल 6 56 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 56 में से यानी 55 में से 7 गया, 55 में से 7 गया कितना आया 48, 55 में से 7 गया तो 48 आता है, 8 6 48 होता है। देखिए 8 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 6, कुछ इस तरीके का आंसर होगा 8 गुने, ये आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर इक्वल टू 10 का पावर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज। ये आपको अगर मान लीजिए 10 को आप a मानते हैं, a बराबर 10 b बराबर 25, तो आपको पता होगा कि a 10 का पावर 12 बराबर a और b बराबर 25, तो आपको पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता क्या है 4ab होता है, ये तो पता है आपको, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाता है दोनों में माइनस है, तो 4ab अगर हम लिखते हैं तो 4 इंटू a के जगह हम 10 का पावर 12 लिखें और b के जगह हम 25 लिखें। अब देखिए 25 चौका 100, 100 गुने 10 का पावर 12, हमारा आ क्या गया 10 का पावर 14 आ जाएगा, क्योंकि 0 जितना उतना पावर डालते हैं। n का वैल्यू पूछा जा रहा है,
अगर इसका वैल्यू 10 टू द पावर n है, यानी इसी का वैल्यू ना 10 टू द पावर n है जो हम निकाले, n के जगह 14 है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इतना, देखिए पीछे भी हमने क्वेश्चन इस तरीके का बताया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया तो आप इसको सेग्रीगेट करने का और दो टर्म में बांटने का सोचिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही होता है 4 - 1/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 3/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये सेम चीज लिखा हुआ है। सबको आप सॉल्व करके देखिए, इसको भी कीजिए तो क्या आता है, 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 10 100 माइनस 81, तो 19/9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, फिर में प्लस में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसे ही करते करते 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कटता चला गया, बच गया हमारे पास क्या, 1 को 1 ही लिखेंगे, 1/10 स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/100, यानी 100 में से गया 99/100। बहुत आसान था। द वैल्यू ऑफ इतना करेक्ट टू 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये आपको दिख रहा होगा कि जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसका कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो देखिए -1/20 से गुना हो रहा है, -1/20 से। अगला में देखिए फिर इसमें -1/20 से गुना करेंगे तो ये माइनस था, प्लस हो गया, प्लस 1/20 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि -1/20 में अगर -1/20 से हम गुना करते हैं क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया, कॉमन रेशियो -1/20 है। इसका फॉर्मूला होता है कि करेक्ट टू 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट तक है, ठीक है, इनफाइनाइट तक है। अगर नहीं कुछ लिखा है यानी कि इनफाइनाइट टर्म तक है। इनफाइनाइट के सेंस में एस एन जब जीपी होता है तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या आता है, a/1 माइनस आर, यही होता है फॉर्मूला। ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, 1 माइनस आर की जगह क्या है, -1/20, 1/1 प्लस 1/20। अब देखिए 20/21 आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21/20 अगर नीचे है तो उलट जाएगा, 20/21 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 0 पॉइंट भाग देके देख लीजिए, 21 से भाग दीजिए 1, 0 पॉइंट पड़ेगा 200, 21 9 9 2 18 11, फिर 0 बैठेगा तो 2 पंचे 10, 5, फिर 5 बैठा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 21 2 42 हो गया, फिर 8 बच गया आपका, 8 पे फिर 0 आ गया तो 20 4 80 नहीं 3 आएगा, 95 23 कुछ है। देखिए लास्ट 5 टर्म तक पूछ रहा है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, 63, फिर 17 बचा तो आ जाएगा 8 2 16, 8 आ जाएगा आपका, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 के लिए 18 होना चाहिए, तो आपका 3 8 वाला आंसर हो गया, ठीक है। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n द लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ऐसा कौन सा संख्या है जो इसके हर एक टर्म, जैसे देखिए ईच नंबर कौन कौन है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, सबको डिवाइड करे पूरा पूरा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इसमें अगर n की जगह 1 रखते हैं, n = अगर 1 रखते हैं तो पहला टर्म क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0 आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा, 1 × 2 × 3, कितना आ गया, 1 × 2 × 3, इसको ऐसे ही लिख के रखते हैं। तीसरा टर्म क्या आ गया, 2 × 3 × 5। देखिए ये इस तरीके से आता जा रहा है। अगला टर्म भी अगर हम लिखते तो क्या आता, 3 × 5 × 7, इसी तरीके से आता। तो इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन एक चीज और देख लेते हैं। फिर ये 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, आपका आता, एक सेकंड, आपका 3 नहीं आता, 5 7 और 9 आता, ठीक है। तो देखिए सब में आपको दिख रहा होगा कि n-1 और 2 रखते हैं तो 2 - 1 × 2 × 3। इसमें देखिए अगर 2 आप रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या होगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 2 4 6, 2 × 4 × 6, ये ना आता। इसका भी आ जाता क्या, 4 ×
एक सेकंड रुकिए, साफ से बनाइए। ये टर्म क्या क्या है, n माइनस वन, n और n प्लस वन। नेक्स्ट टर्म क्या है, n प्लस वन और n प्लस टू। नेक्स्ट टर्म क्या है, n प्लस वन, यानी बढ़ते जा रहे हैं, एक टर्म छोड़ के बढ़ते जा रहा है आपका n प्लस थ्री। अगर आप 2 रखिए, 2 रखिएगा तो क्या आएगा, 1 गुने 2 गुने 3। इसको रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 4। इसको रखेंगे क्या आएगा, 3 गुने 4 गुने 5। यही आ रहा है सब में। अगला भी अगर टर्म आप रखेंगे तो क्या आएगा, 4 गुने 5 गुने 6। अगला टर्म रखेंगे क्या आएगा, 5 गुने 6 गुने 7। अगला टर्म भी आप रखेंगे तो क्या आएगा, 6 गुने 7 गुने 8। बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगला टर्म रखेंगे 7 8 9। आपको दिख रहा होगा कि सब में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आते जा रहा है, आते जा रहा है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। फिर अगला टर्म भी आप रख के देख लीजिए, 8 9 10। अब कितना भी रखिएगा सब में 3 कॉमन आएगा, 9 10 11। इसमें भी एक कॉमन है, 10 11 12। इसमें भी 3 कॉमन है, समझ गए। यानी 3 ही ऐसा संख्या है जो सब में आपका कॉमन है, ठीक है। या अगर इसमें पूछा जा रहा है एग्जैक्टली द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पूछा है ना, इसलिए आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आपका दिया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये क्यूब वाला जो होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। यही होता है। ये चीज आपको दिया हुआ है 6 तक है, तो 6 तक दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। कितना टर्म है, 2 2 4 2 6। यहाँ भी 2 2 4 2 6 टर्म है। आप अगर इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 2 का क्यूब, तो आपके पास क्या बचता है, 1 का क्यूब। फिर बचता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कॉमन ले लिए तो यही बचेगा ना, 3 का क्यूब, सो ऑन टू 6 का क्यूब, यही बच रहा है ना। इसका वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है, बाहर में आपको 8 हो गया, इसका वैल्यू 441 दिया हुआ है, तो 8 जिसके लास्ट में होगा वो आंसर हो जाएगा। देख ली, आगे देखिए, इतना बराबर इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना, इसको आप फिर उसी तरीके से निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे अगर आप 0.11 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 9 क्यूब। इसका वैल्यू तो आपका दिया ही हुआ है 2025। 0.11 से गुना करेंगे तो 2025, 5 7 2 2 2 2 अंक के बाद है तो 222 यहाँ क्या हो गया, अरे इसका क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी 11 का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो अच्छा, इसको आप निकाल चुके हैं, चलिए 75, इसमें 11 से आप गुना किए, इसको जब आप करेंगे तो 121 गुने 11 आएगा, ठीक है। और इसमें 10 का पावर कितना आएगा, -6 आएगा, क्योंकि 2 करके 6 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, उसके लिए हम 10 का पावर -6 रख लिए। इसको जब गुना करेंगे, 11 से हम इसमें गुना कर चुके हैं, अब हमको 121 से गुना करना है। इसमें 121 से गुना करेंगे तो ये कैसे लिखाएगा, 75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 4 1 5, 2 दूनी 4 4, फिर 1 से तो 22 275, 22 275, 5 7 10 2 12, 7 5 12 2 14 1 15, 4 4 8 1 9 6 2 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव पढ़ना है, 2.69 के आसपास होगा, 2.69 आ गया। ये देखिए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसको आपको 10 तक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर ये चीज आप लेते हैं, ठीक है, ये आप लेते हैं, इसको आप एक पेयर बना लेते हैं, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3। पहला टर्म के लिए क्या आ जाएगा, ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। फिर अगला टर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4। यही कर रहे हैं आप, 4 टर्म हो गया। पांचवा के लिए क्या लिखेंगे,
5 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 6। फिर आप करेंगे प्लस में, ये भी प्लस है, 7 माइनस 8, 8 माइनस जस्ट 7 प्लस 8 और 7 माइनस 8, फिर प्लस में आ जाएगा 9 प्लस 10 और 9 माइनस 10। यही चीज है ना, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर देते। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। देखिए 3 गुने माइनस 1 प्लस में 4 3 7 गुने माइनस 1 प्लस में 11 गुने माइनस 1 प्लस में 15 गुने माइनस 1, आसान लग रहा होगा, प्लस में 90 गुने माइनस 1, 10 8 7 15 10 19 माइनस 19 गुने माइनस 1। सब में माइनस 1 कॉमन है तो माइनस 1 को हम भी कॉमन ले लिए। 3 7 3 10, 11 10 21 और 10 31 और 5 36 और 9 45 और 10 55। देखिए माइनस 55 है, आंसर आ गया। गिवन दैट इतना इक्वल टू इतना, ये फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर वाला जब होता है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 20 तक का हम निकालेंगे, 20 तक का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 गुने 20 प्लस 1 21 गुने 2n प्लस 1 यानी 20 दूने 40 है 41 बटे में 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 से ये कट गया 10, ये 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और ऊपर से एक ये 0 बैठ गया, 2870 हो गया। इसमें से अगर हम 10 तक का जो 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर हो, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू 9 का स्क्वायर तक अगर हम घटा दे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा हमारा। उसका वैल्यू क्या होगा, 9 गुने 10 गुने 9 दूने 18 1 19 बटे 6, यही ना आएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से ये कट गया 5, 5 तिया 15, 19 गुने 15, 15 नंबर 35, साथ में 13, 15 और 13 28, यही है 285। 285 अगर घटा दे तो आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। 5 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 2585। हो सकता है ये मेरा तरीका थोड़ा लेंदी हो गया हो। जो तरीका समझ में आए, हमने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, जो तरीका समझ में आए उसी को आप फॉलो कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।